हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैट्रिक्स चल रही थी और कुछ अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बाकी है, तो लिख लो भाई सम अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें फर्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। A square matrix is called orthogonal if A into A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं अगर A और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, है ना, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। A ट्रांसपोज क्या होता है पता है ना, A दे रखा होगा, उसकी रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे आई आ जाएगा। ध्यान रखना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स ही अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो आगे मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो डिटरमिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। कुछ और इस पर कंडीशन बन जाती है, ठीक है, वो भी इसके साथ ही देख लेते हैं। मान लो मैंने बोथ साइड ले लिया डिटरमिनेंट, टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ले लिया तो a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर i का डिटरमिनेंट। अब जरा खुद सोचो, i होता है 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 2/2 की मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो 1 इंटू 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है 1। a इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b। आगे पढ़ेंगे, पर इसमें ये लग जाती है प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के अंदर, तो यही करना उचित है। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a का डिटरमिनेंट और a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं, a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है a के डिटरमिनेंट के। जैसे a है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 4 माइनस 6 माइनस का 2। a का ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया 1 2 3 4। जरा इसका डिटरमिनेंट लो तो 4 माइनस 6 अगेन कितना -2। तो a का डिटरमिनेंट लूं या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लूं, वैल्यू सेम है। तो a ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को लिख सकता हूं मैं डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो डिटरमिनेंट a आ गया +-1। डिटरमिनेंट a क्या आ गया +-1। मॉड नहीं, डिटरमिनेंट a है। मॉड होता तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है पॉजिटिव, क्योंकि देखो अभी -2 आया था, ये मॉड a -2, डिटरमिनेंट a -2, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या आ गई +-1। तो एक कंडीशन ये जो बुक में लिखी हुई होती, एक कंडीशन जो अपन ने बना ली कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कंफर्म है, या तो +1 होगी या फिर क्या होगी -1। एक कंडीशन और बन जाती है इसमें, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रखे हैं। एक काम करते हैं, बोथ साइड ए इनवर्स लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड ए इनवर्स। इसमें इसकी बात कर रहा हूं, इसके बोथ साइड ए इनवर्स ले लिए, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स इंटू आई। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बराबर किसी को आई से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वही आएगा, तो ए इनवर्स। आई को ए ट्रांसपोज से गुणा कराऊंगा तो ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे आगे सीखेंगे अपन। ए इनवर्स का आगे एक फॉर्मूला आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, मैट्रिक्स का इनवर्स। तो भी कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 ही आएगी ना, 1 0 0 0 1 0 0।
ए मैट्रिक्स नहीं, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वैलिड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 में नहीं होगी। 3/3, 4/4, 5/5 सब में होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर 3/2 ले लो, उसमें नहीं लगेगी। तो ये वैलिड है 2/2, 3/3, 4/4। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका m और n इक्वल हो, सब में लगेगी। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई आ जाए ऑर्थोगोनल। डिटर्मिनेंट A या तो +1 है या -1 ऑर्थोगोनल। A का ट्रांसपोज A इनवर्स के बराबर आ जाए ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है देख लो, कोई भी डाउट है तो। नहीं है, नोट करो। हाँ, तो अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A इंटू ए ट्रांसपोज आई आ जाए, उसका डिटरमिनेंट आ गया +-1 और उसका ट्रांसपोज A इनवर्स के बराबर। प्रॉपर्टी में वही लिख लो, नोट कर लो ये। द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज +-1। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होगा या तो +1 या फिर -1। पर अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +1 या -1 है तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल हो भी सकती है और नहीं भी। दूसरी बात, अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेम एज दैट ऑफ ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इनवर्स क्या होता है आगे सीखेंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर सवाल भी आ रखे हैं भाई प्रीवियस ईयर में। क्या है? लेट ए इज एनी ऑर्थोगोनल। मान लो ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए ट्रांसपोज बी की पावर कोई नंबर n इंटू ए, ये इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज, ये पावर आ गई बाहर, बी ए की होल पावर n। ए ट्रांसपोज बी की पावर n ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज बी ए की टोटल पावर n के। नोट करो। तो देखो भाई, प्रॉपर्टी जो कराई है इस पे एक सवाल है। एक पी मैट्रिक्स है √3/2, 1/2, -1/2, √3/2 और एक अनदर मैट्रिक्स है 1 1 0 1। आपको क्यू दे रखा है बराबर p इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। फाइंड करना है p की पावर ट्रांसपोज q की पावर p ट्रांसपोज q की पावर 2005 p। ठीक है, चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी लग रही है क्या। इफ a इज एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि ये मान लो p कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और b इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिर्फ हमने ये चेक करना है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो या तो +1 आएगा या क्या आएगा -1। अच्छा, तो मैं इसका डिटरमिनेंट चेक कर रहा हूं, p का डिटरमिनेंट p निकाल रहा हूं, डिटरमिनेंट p। तो डिटरमिनेंट p √3/2, 1/2, -1/2 और +1/2। डिटरमिनेंट p √3/2 इंटू 1/2 3/4, √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3/4 माइनस हाफ इंटू -हाफ प्लस का 1/4, 1 आ रहा है भाई। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के चांसेस है। चेक कर लो एक बार भाई, p इंटू पी ट्रांसपोज आई आ रहा है क्या? ये p √3/2, ये 1/2 -हाफ √3/2, हाँ √3/2, 1/2 -हाफ और √3/2, 3/4 प्लस 1/4 यानी 1 आ रहा है, प्लस √3/2 -हाफ और ये प्लस का कट जाएगा, कितना आएगा 0। ये सेम है 0 और ये प्लस 1/4 और प्लस 1। आइडेंटिटी a इंटू ए ट्रांसपोज आई आ रहा है, मतलब p क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तभी तो इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। चलो, एक प्रॉपर्टी पहले वाली लग गई कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। अब अपन को ये सॉल्व करना है थर्ड प्रॉपर्टी से। क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है p ट्रांसपोज q की पावर 2005 p बताओ। तो p ट्रांसपोज q की पावर 2005 p बताना है। a ट्रांसपोज b की पावर n a, इसकी जगह ये देखो ये है p ट्रांसपोज q की पावर 2005 p। तो ये n क्या आ जाएगा सबकी पावर में? n कितना है
2005, तो यह आ जाएगा P ट्रांसपोज Q P की पावर 2005 और P ट्रांसपोज कितना दे रखा है, Q के बराबर दे रखा है, तो Q की वैल्यू रख दो, P ट्रांसपोज Q की वैल्यू रख दो, P ट्रांसपोज इंटू P की पावर 2005। मैट्रिक्स कौन सी है, ऑर्थोगोनल। कौन है ऑर्थोगोनल, P। तो P इंटू P ट्रांसपोज क्या होगा, P इंटू P ट्रांसपोज क्या होगा, I। तो I की पावर 2000 मतलब A की पावर 2005। ऐसे जब भी सवाल आते हैं अपन ने करें, अपने को A पता है, A स्क्वायर A क्यूब निकाल लो, उससे पैटर्न बनेगा 2005 आ जाएगी। चलो A की पावर 1 तो कितनी है, A की पावर 1 है 1101 A स्क्वायर निकाल रहा हूं, A स्क्वायर 1101 चलो सॉल्व किया, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 0 0 0 1 A स्क्वायर आ गया 1201। अगर A स्क्वायर 1201 है, A क्यूब होगा A स्क्वायर इंटू A, 1201 इंटू 1101, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 3 0 1। A की पावर 1 है 1101, A की पावर 2 है 1201, A की पावर 3 है 1301, A की पावर 5 क्या होगा, A की पावर 2005 क्या होगा 12005 इस पूरे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगा के किया है मैंने। बिना इस प्रॉपर्टी के भी सवाल तो हो सकते हैं, देखो पर देख लो अभी इसमें क्या डाउट है पूछ लो। एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक अनोदर मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ लिया P की पावर ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P, तो बस ये N को मैंने बाहर लिख दिया प्रॉपर्टी की हेल्प से, क्योंकि पता है P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चेक भी लग गया, नोट करो। देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और A की पावर 1 निकालते हैं, मान लो A की पावर 1 कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, पर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं है वो। अपन A स्क्वायर निकाला, A स्क्वायर कैसे निकालते हैं, A इंटू, मान लो वो भी नल मैट्रिक्स नहीं आई। A क्यूब निकाला, मान लो वो भी नल मैट्रिक्स नहीं आई। A की पावर 4 निकाला, A क्यूब इंटू A, वो आ गई नल मैट्रिक्स। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कुछ पावर पर नल मैट्रिक्स आ रही है, पर उससे ठीक पहले वाली पावर पर क्या है, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी A की पावर 4 अगर नल मैट्रिक्स है तो A क्यूब नल मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा A की पावर 5 क्या होगा, A की पावर 6 भी क्या होगा 0। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स पूछ लेगा कोई क्वेश्चन कि इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बताओ, तो जिस इंडेक्स पर ये 0 आई है पहली बार और उससे पहले नॉन जीरो है, तो वो नल मैट्रिक्स, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, इंडेक्स होगा। अब ऐसे तो 5 6 7 हर एक पर 0 है, कोई कहते हैं कि कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है A की पावर 7 0 है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा, गारंटी नहीं है। अगर A की पावर 5 0 हो गया और A की पावर 4 नॉन जीरो होगा, तो इंडेक्स क्या होगा। A की पावर 7 अगर नल मैट्रिक्स है तो कंफर्म है फिर A की पावर 6 नॉन जीरो होना चाहिए। अब इंडेक्स कितना है, तो पूछ लेगा वो निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बताओ। तो जिस पावर पर निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिस पावर पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नल बन जाए और उससे पहले वाली पावर पर नल ना हो, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 4। समझ गए क्या, अरे नहीं है समझ, वापस बोलता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है जो दे रखी है कुछ भी, ठीक है, पर ये नल नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। A का स्क्वायर निकाला, अभी भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। फिर A क्यूब निकाला, अभी भी इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, पर A की पावर 4 ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। तो इस A को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे ऑफ इंडेक्स 4। क्यों, 4 पर नल मैट्रिक्स बन गई है, पर A क्यूब पर क्या था, नॉन जीरो मैट्रिक्स।
सर ए की पावर 5 भी तो अब नल मैट्रिक्स ही आएगी, तो इसको ये बोल सकते हैं क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 5? नहीं बोल सकते, 5 से पहले ए की पावर 4 नल आ गया ना, तो इंडेक्स 4 की निलपोटेंट है, इसके बाद तो फिर लाखों पावर 0 ही आएगी। समझ रहे हैं? अब बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसके बाद जिस इंडेक्स पर वो है उसके बाद सभी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये ध्यान रखना, नोट करो। देखो ऑर्थोगोनल पढ़ ली, निलपोटेंट पढ़ ली, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इतना ही लिखा हुआ है बुक में। अब आगे और करते हैं। आगे क्या करते हैं जरा देखो ध्यान दो। ए क्यूब है, उसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर कौन है? ए इंटू ए और ए स्क्वायर कौन है? मतलब ए क्यूब भी क्या आएगा? ए की पावर 4 भी क्या आएगा? इसका मतलब एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है अगर ए की पावर n आ जाए a फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर n का मान 2 या 2 से बड़ा है तो a की पावर वो जो भी है वो a ही आएगी। इधर बेटा, a स्क्वायर a के बराबर है। a स्क्वायर किसके बराबर है? a के। टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट, टेकिंग बोथ साइड डिटर्मिनेंट या चलो एक तो ये बता रहा हूं, बहुत से डिटरमिनेंट लिया तो ए डिटरमिनेंट ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट लो या डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर करो, एक ही बात है। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, आज तक जब भी सॉल्व किया नंबर ही निकल रहा है। डिटरमिनेंट इधर आ गया तो किसी नंबर के स्क्वायर माइनस वो नंबर बराबर 0, वो नंबर कॉमन ले लिया डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी या फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 0 आएगा या क्या आएगा? 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ए है प्लस ए मैट्रिक्स इधर आई तो माइनस ए मैट्रिक्स कॉमन ले ली मैंने, तो यहां क्या बचेगा? और यहां पर मैट्रिक्स कॉमन ली, मैट्रिक्स कॉमन आएगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। तो ए मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स होगी या ए माइनस आई क्या होगी? नल मैट्रिक्स। या तो ए नल मैट्रिक्स होगी या ए माइनस आई क्या होगी? नल मैट्रिक्स। तो ए नल मैट्रिक्स और ए क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना? इससे भी निकाल सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होती है अगर ए स्क्वायर बराबर क्या हो? ए। उसके अंदर की बात अपने को देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं तो कौन 3 मैट्रिक्स होगी? कौन कौन सी? ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट। नोट करो। देखो क्वेश्चन है आइडेम्पोटेंट पर। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बी दे रखी है। कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस डॉट 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 ए की पावर 10 बी की पावर 10, ये निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आइडेम्पोटेंट इनमें से कौन से आइडेम्पोटेंट है। तो ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 3, इसको मल्टीप्लाई कराई -2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 3, इसको मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ रहा है? 4 + 2 6 6 - 4 2, फिर क्या होगा? 4 - 6 -2 + 8 कितना आ रहा है? ये तो वैसे भी नहीं आ रही सर, फर्स्ट टाइम अलग हो गई। फर्स्ट टाइम लगी, वापस चेक करो भाई कितना हो गया ये? 4 + 2 6 6 - 4 2। ये तो नहीं है, क्वेश्चन चेक करना चाहिए। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार यार।
+2 है भाई। अब चेक करो, +2 है, +2 है, देखना अब 4 - 2 कितना 2, 4 + 2 6, 6 - 4 2 आ रहा है। चलो +2 और ये देखते हैं पूरा। अगला नेक्स्ट निकालो, -4 - 6 - 10 -10 + 8 -2 आ रहा है, आ रहा है। -8 -8 -16 -16 और ये कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। यार क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है। वापस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, -8 और -12 और आना क्या चाहिए प्लस। अच्छा ये 12 प्लस का होना चाहिए। तो यार एक काम करते हैं, -4 नहीं आएगा, प्लस को रहेगा। सही तो है सर। आ रहा है फर्स्ट को थर्ड से करा रहा है तो -4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्या चेंज करेगी -4, क्वेश्चन मुझे लगता है गड़बड़ है ये, चेंज करो फटाफट। अच्छा इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है 2 -9 + 8, ये -4 और +8 उसमें 12 प्लस का हो जाएगा तो और +2 × 3 - 4 52 आ रहा है। 52 आ रहा है। 2 × -3 एक तो ये माइनस का करो भाई, 3 ये माइनस का करो, ठीक है। अब देखो आपका आएगा आ रहा है, नहीं तो भी फर्स्ट को थर्ड से करा रहा हूँ, -8 और प्लस का 12 -4 आएगा। 16 - 12 प्लस का 12 आ रहा है ना, -16 और -16 + 12 -4 आ गया। हाँ अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो -2 -3 -5 -5 + 4 -1 +4 सेकंड को सेकंड से +2 + 9 11 11 - 8 3 +8 हो गया ना। क्यों -2 है ना वो, ये -2 है ना, 11 - 8 + 3 +4 + 12 16 16 - 12 4 आ गया भाई। वैसे ये थर्ड को थर्ड से कराएंगे, फटाफट देख लो, 2 + 2 4 और -3 1, फिर -2 -6 -8 -8 + 6 -2, अगला नेक्स्ट -4 -8 4 12 12 + 9 -12 + 9 -3 आ गया। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कराने से पहले तुम ये चेक कर लेना सीधा इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट चेक कर लिया एक बार, 2 ये गया कितना -9 -9 + 8 -1 फिर प्लस का 2 लिया, माइनस का 2 होगा माइनस लेते ना, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का 2 ले लिया, ये गया 3 3 - 4 -1 और -4 ले लिया, ये गया +2 -3 -1, तो -2 और +4 कितना आ रहा है 0। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 0 आता है या क्या आता है 1। इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट 1 आता ना तो हो सकता है वो ऑर्थोगोनल भी हो, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 तो ऑर्थोगोनल भी होता है। डिटरमिनेंट आ गया 0, सीधा चेक लगा दिया आइडेम्पोटेंट का कि a² किसके बराबर होगा a के। अगर a² a के बराबर है तो क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a तो पड़ा ही है, a² किसके बराबर है a के, इनटू में क्या है b², a³ भी किसके बराबर है a के, सब के सब a के बराबर है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट में a की पावर n = a। अगर a² a है तो a³ भी a होगा, a की पावर 4 भी a होगा, a की पावर 10 भी क्या होगा a। b² निकालते हैं, b² -4 -3 1 0 1, ये निकाल रहा हूं मैं b², इसको इसी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। -4 -3 -3 1 0 1 4 4 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम b² क्या आया 16 -3 कितना 13 13 - 12 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +12 0
और -12 0 आ रहा है, +12 0 और -12 0 आ गया, +12 -3 कितना 9 और -9 0 आ रहा है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, ये बी जैसे दिखता है, बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, बी इंटू बी, बी को बी से गुणा, ये वापस बी दिखना चाहिए ना। तो बी इंटू बी क्यों दिखना चाहिए, बी स्क्वायर क्या आ रहा है, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ कि बी स्क्वायर आ क्या रहा है, तो 1 0 0 आ गया, फिर -4 0 4 0, फिर -3 0 4 1, फिर 0 आ जाएगा, और मेरे ख्याल से 0 0 1 ही बन रहा है, 0 -16 + 16 0, -12 और +12 0, लास्ट चेक करो, -12 + 4 -8 9 -8 1, बी स्क्वायर क्या बन गया, आइडेंटिटी। जरा सोचो, ए स्क्वायर को क्या लिखूं, क्योंकि आई इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर को आई, किसी के मैट्रिक्स वाई से कराएंगे वही मैट्रिक्स, ये भी ए, ये भी ये ए और ये आई, ए आएगा, ये भी ए ये भी आई, क्या आएगा ए ही आएगा। ए कितनी बार है 10 बार। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 10 बार ए, ए कितनी बार है 10 बार, तो 10 टाइम्स ऑफ ए का क्या लेना है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, अगर कांस्टेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है विद ऑर्डर। मान लो इसका ऑर्डर 3 इंटू, तो 10 ए का डिटर्मिनेंट है तो ये 10 बाहर आ जाएगा विद ऑर्डर 10 क्यूब, और डिटर्मिनेंट ए पड़ा है, और डिटर्मिनेंट ए कितना निकाल रखा है, तो समथिंग इंटू 0, तो 1000 इंटू 0, आंसर 0 ही है इसका। समझ गए क्या, डाउट है सुनील, नोट करो। हाँ देखो भी इस क्वेश्चन में ये है कि जल्दबाजी में लिख दिया, ये ए है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सिर्फ ए क्यूब है, फिर ए की पावर 4 बी की पावर 4 है, फिर सिर्फ ए की पावर 5 है। तो देखो अगर बी स्क्वायर आई है तो बी की पावर 4 भी क्या होगा आई, लेकिन यहाँ बी क्यूब होता तो बी क्यूब आई थोड़ी हो सकता है, बी क्यूब तो बी स्क्वायर इंटू बी है, तो ये आई इंटू बी वापस भी आ जाती, तो क्वेश्चन चेंज कर लेना। तो अगेन ये भी ए ही है, ये भी कैसे ही कर लो, ए है, ये भी क्या है ए की पावर 4 भी है, और ये आई, ए इंटू आई ए, तो आएगा तो 10 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ठीक, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आई आ जाए उसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ए आ जाए तो आइडेम्पोटेंट, ध्यान रखना। तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर आई आ गया मतलब वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। नाम में याद रख लो भाई, नहीं तुम तो ऐसे गड़बड़ कर दोगे, उसमें भी आई है, दिक्कत ये आई इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, चाहे जैसे याद करो पर कर लो। हिंदी में तो इसके नाम प्यारे प्यारे हैं तो याद हो जाते हैं, हिंदी में इसके नाम प्यारे प्यारे हैं। वर्ग सम में वर्ग सम आव्यूह, वर्ग किया, वर्ग मतलब स्क्वायर किया, अंतर्वलनीय आव्यूह आई आ जाएगा, आई से याद हो जाता है। खैर जरा सोचो, ए स्क्वायर को लिख दो कर मैं ए इंटू ए स्क्वायर क्या लिख दूं, ए इंटू बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ए इंटू ए इनवर्स, सॉरी दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रही है, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू आइडेंटिटी ए। तो किसी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर जब भी बराबर हो मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना, नोट करो। तो देखो लास्ट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक। एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को पीरियोडिक बोलते हैं अगर a की पावर k + 1 बराबर a आ जाए, मतलब उसकी पावर करते रहने पर वापस क्या आ जाए a, तो उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये पीरियोडिक मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो k है। जैसे मान लो a की पावर 4a आ गया, बताओ पीरियड कितना 3। a की पावर 4 को लिख सकता हूं a की पावर 3 + 1 बराबर a, तो ये 3 ही तो k है, तो पीरियड कितना 3। a की पावर 6 बराबर a है, बताओ k कितना 5। तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है पीरियडिक मैट्रिक्स में, तो यहां पर k क्या है पीरियड।
समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।